पाकिस्तान ने तो फिर आधिकारिक तौर पर यह कबूल कर लिया है कि उसने भारत के सामने इस पूरे तनाव के बीच घुटने टेके थे। पाकिस्तान ने अब आधिकारिक तौर पर इस बात पर स्वीकृति जाहिर कर दी है कि उसने भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के सामने खुद को नतमस्तक किया था। सीज फायर हुआ था 10 मई की शाम को, और जो पहला ट्वीट आया था वो ट्वीट आ गया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और उस ट्वीट के बाद से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में डंका बजाते फिर रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया। 16-17 बार मुझे लग रहा है कि 10 तारीख से 10 मई से अब तक ये बात कह चुके होंगे। ईरान इजराइल का मसला हो तो डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। यूक्रेन रूस का मसला हो तो वहां जाकर कह देते हैं कि देखिए भैया मैंने वहां पर करवाया था, मैं यहां पर भी करवा दूंगा। फिलिस्तीन इजराइल का मसला हो तो वहां भी ट्रंप यही बात बोलते हैं। और भारत बार बार भारत की तरफ से, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाकायदा फोन कर बता चुके हैं भाई डोनाल्ड ट्रंप आप ये अपना जो झूठ का सिगुफा है इसे बंद कर दीजिए, लेकिन ट्रंप है कि मानने का नाम नहीं ले रहे थे। अब क्या हुआ है इस बात को आप समझिए कि जो बात भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं कर रही थी, कह रही थी कि भैया आपने तो ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया है, अमेरिका के सामने भारत झुक गया, नरेंद्र सरेंडर कर दिए, राहुल गांधी ये राग अपना रहे थे। पाकिस्तान सामने आ गया और पाकिस्तान ने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के उन तमाम विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी के सपनों पर पानी फेर दिया, जिसमें वे साबित करने में तुले थे कि भैया भारत ने जो सीज फायर किया है वो पाक के नहीं बल्कि वो अमेरिका के दबाव में किया है, व्यापारिक दबाव में किया है या जो भी दबाव में किया है। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री इशाक डर ने कर दिया है। बाकायदा उन्होंने इस बात का कबूलनामा दुनिया के सामने किया कि हां पाकिस्तान ने भारत से ये गुहार लगाई थी, 10 मई को ये गुहार लगाई थी कि भैया आप हमले बंद कर दीजिए, और पाकिस्तान के कहने पर भारत ने वहां से इस पूरी बात पर अपनी स्वीकृति जाहिर कर दी थी और फिर शाम को सीधे तौर पर सीज फायर हो गया। बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान में एक टीवी इंटरव्यू दिया है, इशाक डार पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं, और एक खास बात निकल कर सामने आई। जिस क्रेडिट को लूटने की होड़ डोनाल्ड ट्रंप मचा रहे थे, दरअसल अगर क्रेडिट देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब ने भारत से बात की थी। यह एक बड़ी चौंका देने वाली यहां बात निकलकर सामने आई है। ट्रंप हल्ला मचा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं कि मैंने बात की, मैंने ये किया। उन्होंने बाकायदा 10 तारीख को लंबा चौड़ा ट्वीट भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि भैया रात भर बात चली, ये हुआ वो हुआ, लेकिन इशाक डार कोई और कहानी बता गए। इशाक डार ने कहा कि सऊदी अरब ने, उनके विदेश मंत्री हैं फैजल फरहान, उन्होंने बाकायदा ये मंशा जाहिर की थी कि अगर आप अनुमति दें, आप हमें इस काबिल समझते हैं कि हम भारत से बात कर लें, हमारे भारत से अच्छे संबंध हैं, तो हम आपका ये युद्ध रुकवा सकते हैं, तो हम आपकी तरफ से भारत तक संदेश पहुंचा देते हैं, क्योंकि आपकी बात तो भारत मानेगा नहीं, आपने तो गलती की है तो भारत तो आपको उसकी सजा देगा। बाकायदा इशाक डार ने यह बात की और उन्होंने कहा कि भाई सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भारत में जयशंकर से बात की और कहा कि पाकिस्तान अपने हथियार डालने के लिए तैयार है, युद्ध रोकना चाहता है पाकिस्तान, भारत हमला ना करे। और भारत ने तब बात की, जयशंकर ने तब कहा कि तो कहिए कि पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो इस मसले पर भारत से बात करें, यानी कि डीजीएमओ। और इसके बाद डीजीएमओ लेवल पर बात हुई और भारत ने युद्ध विराम कर दिया। यह पूरी कहानी निकलकर सामने आई। तो इससे देखिए दो चीजें सामने आई। एक तो जो क्रेडिट लेने की होड़ डोनाल्ड ट्रंप मचा रहे हैं, वो क्रेडिट का यहां पर पाकिस्तान ने खुद पानी फेर दिया। एक तरफ ट्रंप आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं, अपने लिए वाहवाही लुटवा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को तो पता नहीं है भैया कि कहां क्या बोलना है, उनके तो पीएम, उनके तो सांसद क्या बयान दे दे, किसी का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो बुरे पिट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखो दो चीजें तो बहुत ही स्पष्ट हो गई, और जितना सरल तरीके से आपने समझाया है उसमें मुझे लगता है कि आपने हिंदी में समझाया है, लेकिन अगर इसको अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब अगर अंग्रेजी में अपनी लैंग्वेज में कर लेंगे और समझेंगे ट्रांसलेटर से, तो उनको समझ में आ जाएगी कि पूरी बातें क्या हैं। और दूसरी बात, आपने जो बात समझाई बहुत ही सरल में समझाई, ये बात कांग्रेस को भी समझ लेना चाहिए, भारत में अमेरिका को समझ लेना चाहिए और
कांग्रेस को भारत में समझ लेना चाहिए। और अगर अब नहीं समझ पा रहे हैं तो ये माना जाए कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये बेफालतू फिजूल की बातें जो हैं भारत में करते हैं। अमेरिका में ट्रम्प करते हैं और भारत में विपक्षी दल जो है करीब तकरीबन 100 सांसदों के साथ का जो दल है वो कांग्रेस है, वो पूरी तरह से ऐसी बातें करता है। देखिए स्पष्टता हम पहली बार ही बात कर रहे हैं और हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जब सीज फायर हुआ था तब हमारे यहाँ के जो आधिकारिक सेना के जो अधिकारियों ने साफ कहा था कि डीजीएमओ स्तर पर ही प्रस्ताव आया था और उसी प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया गया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से ही प्रस्ताव आया था। तब ना तो हमने कभी बात की कि कोई देश का प्रस्ताव था ना कुछ, क्योंकि देखिए होता क्या है, मध्यस्थता अलग चीज होती है और किसी की हेल्प करना अलग चीज होती है। देखिए छोटा कोई जो देश है वो कोई बड़े देश को कॉल करता है तो अनुरोध कहलाता है कि भाई पाकिस्तान ने हमको कॉल किया, चूंकि युद्ध के बीच में जो आपसे जिसके व्यवहार होते हैं वो एक मध्यस्थता करने की बात करता है, तो पाकिस्तान ने हमको कॉल किया है कि भाई हम अब जो है आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो कृपया आप मतलब दो आधिकारिक रूप से हम बात करना चाहते हैं। तब डीजीएमओ ने कि भाई क्या आप बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दो चीजें होती हैं, भारत इतने गुस्से में था और भारत के साथ जिस तरह से कायराना हरकत हुई थी, भारत के अंदर आकर जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कोहराम मचाया, तो उससे भारत बिल्कुल गुस्से में आग बबूला था और भारत किसी भी हद तक अपनी शक्तियों के सामर्थ्य के अनुसार जा सकता है। भारत में इतनी शक्तियां हैं कि किसी से मुकाबला कर सकता है। विश्व की कोई भी शक्ति वर्तमान समय में आए तो भारत इतना शक्तिशाली है और भारत के नागरिक भी इतने शक्तिशाली हैं कि ये काम करने के लिए भारत को उत्साहित कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो निकल कर आई और ये जो बातें निकल के आई कि एक जो वहां के जो उप प्रधानमंत्री हैं, साथ में विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने जो ये खुलासा किया कि भाई सऊदी की तरफ से ये बात आई थी और उस बात को हमने आगे बढ़ाया है। तो ये अब इसके बाद अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि मैंने कराया तो उनकी कहानी खत्म हो गई। अब कांग्रेसियों को ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी अब बताएं कि ये ट्रंप ने कैसे कर दिया। अब कहीं ये कांग्रेसी ये ना बोलने लगे कि आप सऊदी अरब के कहने पर फिर आपने ये बात मान ली। देखिए पूरी कहानी खुद इशाक डार ने बताई। उन्होंने बकायदा बताया कि हो क्या रहा था और ये कहानी पूरी 7 मई से 10 मई के दरमियानी रात हुई है। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना सामने आई। 22 अप्रैल के बाद से ही भारत ने तय कर लिया था भाई ये जो घटना हुई है इसका जवाब देना होगा और इसका जवाब अब सीमा पार देना होगा। और उसके बाद से ही भारत ने लगातार अपनी बातचीत का सिलसिला विदेश मंत्रियों से, दूसरे देशों के वहां के राष्ट्राध्यक्ष से शुरू कर दिया था। और इसी बीच आप देखिए कि 25 अप्रैल तक हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश सचिव यानी कि वहां के विदेश मंत्री कह लीजिए आप कि मार्को रूबियो से भी बात की थी। उन्होंने जानकारी दी थी कि ऐसा ऐसा हुआ है और हम इसका जवाब देने जा रहे हैं। उन्होंने बकायदा सऊदी के जो विदेश मंत्री हैं फैजल फरहान, उनसे भी बातचीत की थी और 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो अमेरिका समेत, सऊदी समेत दुनिया भर के देशों में हंगामा मच गया कि भैया भारत नहीं रुका तो ये जो पाकिस्तान है जिसके सारे कई देश अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चाइना अपनी रोटियां सेक रहा है, अमेरिका अपनी रोटी सेक रहा है और बांग्लादेश जैसे कई देश सेक रहे हैं, तो बोले भैया रोक लो नहीं तो ये तो तबाह कर देंगे पाकिस्तान को। 7 मई से ही लगातार फिर से मार्को रूबियो की बात होती है एस जयशंकर से, कहा जाता है कि भैया शांति बहाल कीजिए। इस बीच आपको याद होगा जेडी वेंस की भी बात हुई, लेकिन जेडी वेंस ने पीछे अपने आप को कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई भारत के मसले पर हम बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक बार फिर से फैजल फरहान की बात होती है, सऊदी के जो विदेश मंत्री हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान ने फिर हरकत की थी 8 और 9 मई की रात को। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को और नागरिक ठिकानों को अपना निशाना बनाने की कोशिश की थी, ड्रोन से हमले किए थे, हम सबको याद है। भारत की जो S-400 अपनी एंटी मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के मंसूबों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पाकिस्तान बहुत बैकफुट में था कि भाई एक तो भारत घुस के मार रहा है, भारत ने हमारे 100 आतंकियों को मार दिया, भारत ने हमारे 8 से 10 जो एयरबेस हैं वो तबाह कर दिए, और हमने जब भारत पर हमला करने की कोशिश की, पहले एयरबेस तबाह नहीं हुए थे। आप देखिए कि पहले भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, बहावलपुर जैसे स्थानों पर जहां पर ये पूरे लश्कर तैयबा के बकायदा हेडक्वार्टर थे, उसे भारत ने खत्म किया। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की
तो जो 9 मई की रात को भारत ने हमले किए थे, भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस को उड़ा दिए। और जब नूर खान एयरबेस पर देखिए हो क्या रहा था कि 10 मई की सुबह 4 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ये बात की थी और इशाक डार ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि हमारी प्लानिंग थी कि हम 10 मई को सुबह 4 बजे नमाज के बाद भारत पर हमला करेंगे, लेकिन उससे पहले ही भारत ने 9 मई की और 10 मई की रात को करीब 2:45 के आसपास ब्रह्मोस पाकिस्तान में छोड़ दिए। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस पूरी तरह से चौपट हो गया और 8-9 और एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। तभी पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि भाई सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं फैजल फरहान, उनका कॉल आया पाकिस्तान में कि आप अगर कहें तो हम भारत से बातचीत करें, क्योंकि आपसे तो भारत बातचीत कर नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप भारत से कहिए कि भैया कैसे भी करके ये हमले रोके, अब हमारी क्षमता नहीं है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इसके बाद जयशंकर से बात किया और इसी दौरान मार्को रूबियो ने भी बात की थी। लेकिन जयशंकर ने यह कहा कि भाई ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की तरफ से ये बात रख रहे हैं, हमारा युद्ध का कोई मंतव्य है ही नहीं, हम युद्ध चाहते ही नहीं है। आप पाकिस्तान की आर्मी के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे कहिए कि वो हमसे बात कर लें। इसके बाद डीजीएमओ लेवल पर बात हुई। अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का रोल कहीं नहीं था। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भारत से बात कर रहे थे, सऊदी विदेश मंत्री भी भारत से बात कर रहे थे और दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष जो है वो भारत से बात कर रहे थे। सेम यही चीज अभी हो रही है ईरान और इजराइल के मसले पर। भारत से भी बात हुई है, नेतन्याहू ने बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इजराइल से कई देशों ने बात की है, रूस, अमेरिका, चीन, सब कुछ चल रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है, क्रेडिट लेने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। भारत पाक के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि अच्छा मौका है, सीज फायर भी हो गया है और अब इस सीज फायर से अब क्रेडिट ले लिया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सिगुफा छोड़ दिया। भारत की विपक्षी जो पार्टियां हैं उस सिगुफे को बढ़ाने के लिए तैयार थी। डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं कि भैया भारत में तो ये मुद्दा बन चुका है, क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने फोन लाइन पर भी सीधे डोनाल्ड ट्रंप को साफ तौर पर कह दिया कि देखिए भैया ये खेल आप मत खेलिए, आपको इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, ना तो आपके साथ हमारी कोई मध्यस्थता हुई है। और आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने अपने संदेश में खुद ही उन्होंने कहा था कि भारत ने कभी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार की ही नहीं है। तो यहां से अमेरिका का भी बंटाधार हो गया, अमेरिका के भी उन मंसूबों पर पानी फिर गया। अब भारत एक तो इनकार कर ही रहा था, पाकिस्तान ने भी पोल खोल। देखो, हमारे प्रधानमंत्री ने तो शुरू से ही हर एक बात को स्पष्ट किया है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर सामने नहीं आना चाहते थे और उनका जो कर्तव्य था वह भी बहुत ज्यादा उचित था जो उन्होंने ऐसा किया। तो कोई कितना क्रेडिट लेता है उसका एक समय आता है और समय पर ही बोली गई बातें सफल होती हैं। और आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने टेलीफोनिक बातचीत में कहा और उसके बाद सऊदी अरब ने भी इस बात को बोल दिया कि हमने यहाँ पर बात की थी। और देखिए, अनुरोध तो पाकिस्तान का था, ये पूरी तरह से समझ में आ गया, तो इसमें मध्यस्थता की बात ही नहीं रह गई। स्पष्टता जो प्रताड़ित हो गया था, भारत के हमलों से प्रताड़ित हो गया था पाकिस्तान, तो शरण में तो आना था, तो शरण में आया है, मैं ये मानता हूँ। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या गलती कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या चालाकी कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को संदेश ही देना था तो वो दुनिया में कह सकते थे कि भैया मैंने पाकिस्तान की तरफ से बात की थी और पाकिस्तान की बात भारत सुन नहीं रहा था, मेरी बात भारत ने सुन लिया। डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में ये संदेश देते फिरते रहे कि भैया मैंने ट्रेड की यहाँ पर डील की बात की और ट्रेड की डील की जब बात हुई तो दोनों देश मान गए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के देखिए बयानों का मैं यहाँ पर कोई बहुत भारी यहाँ पर उनका तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं करना चाहूंगा, ना तो मैं उनके बयानों को तवज्जो देना चाहूंगा, क्योंकि कहीं वो कहते हैं कि मैंने युद्ध नहीं रुकवाया, कहीं वो कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजनीति कर रहे हैं, भारत में विपक्षी जो दल है वो डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में फंस रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तो यहाँ पर सबकी पोल खोल दी और मुझे लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ जाना चाहिए कि कल को पाकिस्तान ही डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे से ना मुकर जाए, नहीं तो दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप अपनी किरकिरी खुद करवा लेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ